दादाजी स्पोर्ट्स अकेडमी स्पोर्ट्स क्रिकेट अकेडमी एलओपी क्या नाम है? अच्छा, तो क्या आपका ये विराट सभी को बुलाओ तो है ना सबकी सुमित को करो नहीं चलो क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि टॉस जीतकर आपने जो बॉलिंग की है? हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि हमने मैच जीतना है और अच्छा टारगेट इनको सेट नहीं करने देना है और हमने चेस करना है जो कि हम कर लेंगे। बाकी कॉम्बिनेशन किस हिसाब के है आपका कि कितने फास्ट बॉलर हैं, बैट्समैन कितने? फास्ट बॉलर हमारे पास 4 हैं, ऑलराउंडर हमारे पास 3 है और बैट्समैन हमारे पास 5 है। आप टॉस जीते तो क्या करते हैं? हम भी बॉलिंग ही करते हैं। आप भी बॉलिंग करते हैं, क्यों? टारगेट सेट करना है? ये विकेट के हिसाब से बॉलिंग ही करते हैं, विकेट अनइवन है तो बस तो एक्स्ट्रा दोनों टीमें आमने सामने हैं, सेम कॉम्बिनेशन है, सेम एज मेट है, Same है। और किस तरह से रहेगा कि ग्राउंड्स के बीच में आके जो प्लेयर्स एक दूसरे के साथ चलते हैं, किस तरह से? सही रहेगा, एकदम ही मिलके खेलेंगे, दोनों एक ही जैसी की टीम है, मिलजुल कर खेलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। राइजिंग स्टार अपनी फील्डिंग सेट कर लीजिए। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ भी। अब ये टूर्नामेंट करवाने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि हमारे कटरा की पब्लिक भी क्रिकेट से जुड़े। बाकी आप देखो कि आसपास का क्रिकेट हो गया, जैसे उधमपुर हो गई, हमारी आसपास की डिस्ट्रिक्ट है, रियासी हो गई, जम्मू हो गए, इनका टैलेंट आप देखो, इनके बच्चे कैसे आगे निकल रहे हैं। लेकिन हमारे कटरा के अभी तक आप देख लो, पिछले रिसेंट टाइम में, पिछले 10 साल में भी शायद मुश्किल से 1-2 लड़का है जो जिसने स्टेट रिप्रेजेंट की है। तो मेरा मानना यही है और मेरा मोटिव भी यही था हमारा टूर्नामेंट करवाने का, कि एक तो हमारी पब्लिक एंगेज हो सके स्पोर्ट्स के साथ, क्रिकेट के साथ जुड़े। वो जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेट ही हो, वो कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है। सबसे बड़ा मोटिव हमारा ये है कि स्पोर्ट्स से जुड़े आके लोग। और टैलेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो टैलेंट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, बस उन बच्चों को गाइडेंस की जरूरत है, बस उन्हें गाइडेंस की जरूरत है। अगर उन्हें एक अच्छी गाइडेंस मिलती है तो वो जरूर एक ना एक दिन कुछ अचीव करेंगे और हमारे कटरा का नाम रोशन करेंगे। एज ए कोच अगर मैं बात करूँ तो कश्मीर का क्रिकेट जो है टॉप पे क्रिकेट है, और पहले जिन्हों को अपने कांधे में बिठाया जाता वो हीरो कोई और होते थे, मगर क्रिकेट बढ़ने के बाद आज उन प्लेयर्स को कांधे बिठाया जाता, उनको लोग अपना आइडल मानते हैं। कितनी बड़ी चेंजिंग है चीज को लेकर? बिल्कुल भैया, आपने रिसेंट टाइम में ना काफी ज्यादा चेंजिंग हुई है क्रिकेट में। कश्मीर का क्रिकेट है जो इन्होंने बिल्कुल एक यू टर्न बोल सकते हैं, उन्होंने एक यू टर्न लिया है। मतलब आज आप देखो कि कश्मीर का क्रिकेट कहाँ पहुंच गया है। ऑल इंडिया में अभी वहाँ पे एक लीग चल रही है, अभी उसका नाम मेरे को रेड प्रीमियर लीग, और वो मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा लीग हो रहा है कि हमारा एक KPL भी होता है। और वो कहीं ना कहीं उन्होंने भी प्रयास किया है कि उनके मतलब उनका टूर्नामेंट, आज उनके टूर्नामेंट की आप ओवरऑल बात करो तो ऑल इंडिया में उनके टूर्नामेंट का नाम है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके बोला था बिल्कुल, लीग जो है वो सबसे बड़ी लीग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मानसून कप जो है वो मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स अकेडमी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि बच्चों को ग्राउंड में लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत कम टूर्नामेंट्स हो गई हैं। और खासकर मैं जम्मू सूबे की अगर बात करूँ तो इस वक्त सबसे ज्यादा क्रिकेट जो है वो कश्मीर में देखा गया है। और कश्मीर का क्रिकेट का आज हीरो जो है वो जहांगीर लोग, जिनको कोहिनूर कश्मीर कहा जाता है, उनकी मैंने कल देखा कि उनकी शादी में कल हमारे गवर्नर साहब भी वहां पर पहुंचे हुए थे। और वहां के आज हीरो जो है वो आसिम बशीर हैं, इश्तियाक रसूल हैं, लेफ्टी हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो वहां पर खेलते हैं और आज उनका बहुत बड़ा नाम है। तो जम्मू सूबे की बात करूँ तो जम्मू सूबा पहले क्रिकेट में बहुत ज्यादा आगे था, बड़ी पीछे हो गया। और जिस तरह से इनका प्रयास रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक और जो है सिविक एक्शन के तहत जो है एक टूर्नामेंट होने वाली है, उसके बाद कटरा प्रीमियर लीग की शुरुआत होगी। और मुझे लगता है कि कटरा में जो टैलेंट है वो निकल कर बाहर आएगा। और हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कटरा का बच्चा, कटरा के सराउंडिंग का जो बच्चा है वो
कटरा प्रीमियर लीग में आकर खेले, अगर परफॉर्म करता है, उसके बाद जेकेसी में जाकर खेले, उसके बाद आज की बहुत बड़ी लीग्स हैं जो बहुत बड़ी लीग चलती हैं, और उसके बाद अगर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा तो मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी का जो आदर्श शिविर कटरा है, इसका तो विश्व प्रसिद्ध जो उनका नाम है, अगर वो कोई अच्छा प्लेयर निकलता है, जो जिस तरह से हमारे अर्जुन वाडी ओलंपिक में हमारे राकेश जी हैं, उसके बाद शीतल जी हैं, उसके बाद जो और बच्चे हैं जो आजकल आर्चरी में खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर क्रिकेट में कोई बच्चा खेलता है तो कटरा शहर का बहुत बड़ा नाम होगा। और खासकर मैं हिमालय और अनूप और इसके जितने भी साथी हैं, इनकी एकेडमी के जितने भी लोग हैं, इन्होंने बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है चीज को लेकर कि बच्चे ग्राउंड में जब आएंगे तो ये नशे से दूर रहेंगे, और थक कर जब घर जाते हैं तो ये बच्चे सो जाते हैं, और इस तरह के टूर्नामेंट्स जो आने वाले भविष्य में होनी चाहिए। अरुण जी, केपीएल की बात करें तो केपीएल का बहुत लोगों को इंतजार है, और जून जुलाई में केपीएल होती थी, और इस साल बहुत लोगों को इंतजार है। बिल्कुल विवेक, आपने जिस तरह कहा कि हमारे मार्च में जो केपीएल होती थी, उस फरवरी और मार्च के बीच का जो हमारा टर्न रहता था, पर लास्ट ईयर हमने एक प्रयास किया था कि हम उस वक्त प्लेयर्स जो हमें थे, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हो, चाहे किसी के प्लेयर हो, नहीं मिल पाते थे, तो हमारी कोशिश थी कि हम सितंबर में करवाएं, मगर सितंबर में हमने देखा कि जिस तरह से मौसम और रोड कनेक्टिविटी कटी हुई थी, लगातार बारिशें हो रही थी, उस चीज को लेकर जो था वो हमारा थोड़ा डिले हो गया है। मुझे लगता है कि नवंबर एंडिंग और दिसंबर फर्स्ट वीक में जो है कटरा प्रीमियर लीग वैसे एक बार फिर से शुरुआत होगी, और बड़ा प्राइज है, और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर यहाँ पर जब आकर खेलेंगे तो ये बच्चे जब उनको देखें तो मुझे लगता है कि अपना आइडल मानकर उनके साथ जरूर अपने आप को कम्पीट करने की कोशिश करेंगे। तो यह कटरा प्रीमियर लीग बड़ी लीग कहा जाता है, उसके बाद ये टीम्स का लगातार आना और ग्राउंड्स के बीच में बच्चों को ले आना, कितना बड़ी उपलब्धि मानते हैं इन ऑर्गेनाइजर्स की? मैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि जिसे आप कह सकते हैं। कल मुझे न्योता जब मिला तो मुझे कल ही पता चला कि कटरा में किसी ने एकेडमी भी बच्चों को तराशने के लिए, बच्चों को प्लेयर बनाने के लिए एक वो मतलब एकेडमी का यहाँ पे योगदान दिया है। और उसी के साथ में आज ऑर्गेनाइजर्स जो हमारे हैं जब न्योता देने आए तो वो एक पूरे के पूरा ग्रुप वहां पे मेरे पास आया था, तो मैंने बैकग्राउंड में थोड़ा सा जब मैं गया तो मुझे बहुत तसल्ली हुई इस बात की कि कटरा में जो काम आपने शुरू किया था अरुण जी बड़ों के लिए, वो बच्चों में वो जागृति आ गई है, और बच्चे वो है जो आज का जो यहाँ पे मैच होना है उसमें मुझे और एक आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपकी मेहनत को रंग लाना चाहता हूँ कि आज जो टीमें मैं देख रहा हूँ, एक कटरा की टीम, एक रियासी की टीम, दाई और मेरी कटरा की टीम है, बाई और मेरी रियासी की टीम है। मुझे लगता है कि ये मतलब जो प्रयास है खास तौर पे मतलब के एकेडमी के बच्चों का, ये प्रयास फलीभूत होगा, और फलीभूत होने के बाद ही ये जो हम नशा से मुक्ति की बात करते हैं ना, ये उससे छुटकारा पाने के लिए बच्चों में एक हौसला अफजाई करने के लिए, और इनकी मतलब लाइन जो है, और मुझे जैसे अभी आपसे पता चला कि बहुत से बच्चे, आपका बच्चा भी मतलब के कोचिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए जम्मू तक जाते हैं 4 बजे स्कूल से आके, ये एक बहुत बड़ी बात मैं कह सकता हूँ, और उसका श्रेय जो है खास तौर पे मैं कहूँगा वो आप ही से शुरू हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत बढ़िया मैच होगा। मैं आपके माध्यम से एक धन्यवाद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी देना चाहता हूँ। ये ग्राउंड हमें कहाँ मिलती, श्राइन बोर्ड की वजह से हमें ये ग्राउंड मिली, और मैं इन बच्चों को ही पूछ रहा था, मैंने कहा आप छोटे छोटे बच्चे, पैसे की बड़ी दिक्कत होती होगी तो कैसे है ये? मुझे तो जो पता था कि ये 10 दिन का मैच है तो 40,000 लगेगा, और इन्होंने ही बोला कि हमें डिस्काउंटेड पे उन्होंने किया है। डिस्काउंट का मतलब कि 29,000 डिस्काउंट किया है, मात्र 11,000 नॉर्मल फीस लेके आज यहाँ पे मैच हो रहे हैं। मैं इनको शुभकामनाएं खास तौर पे एकेडमी को देना चाहता हूं, और थोड़ा सा मैंने इनको कहा है कि आप रजिस्टर करिए, रजिस्टर के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फायदे मिलते हैं, कुछ ऐसे एमएलए भी मेरी तरफ से कुछ ना कुछ हो सकता है, ताकि आपको सुविधा मिले, और आपकी मतलब के विकेट के लिए, आपके मतलब खेलने के लिए एक और भी जगह कहीं पे बन सके, ये मेरा प्रयास रहेगा। आने वाले दिनों में कटरा प्रीमियर लीग है, और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर आने की उम्मीद है, और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलकर भी यहाँ पर गए हैं। टूरिज्म को प्रमोशन जो है वो कटरा प्रीमियर लीग को लेकर, और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कटरा में खेलना, कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये उपलब्धि का मतलब ये है कि ये आपने ये लीग जो है हर साल जो चलती है, इसे एक तो नाम जाता है कटरा का। क्रिकेट से आज कोई घर होगा जो क्रिकेट से जुड़ा नहीं है, बच्चों के माध्यम से ये सब के सब बच्चों के साथ मैं अभी देख रहा था, बच्चों के पेरेंट्स वहां पे बैठे हुए हैं जो अपने बच्चों का आज हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये हमारा जो खास तौर पे वैष्णो देवी स्टेडियम जो है और कटरा का नाम दूर दूर तक क्रिकेट के माध्यम से जाएगा।